लेकिन इतना तय है कि अगर मॉस्को पर कोई परमाणु बम लगे थे तो जो समुद्र में डूब गए हैं, तो ये मसला जल्द ही ठंडा पड़ने वाला नहीं है। हालांकि रूस अब तक ये मानने को तैयार नहीं है कि मॉस्को एक मिसाइल हमले की वजह से ढेर हुआ। बल्कि रूस का कहना तो ये है कि मॉस्को के डूबने की वजह तकनीकी खामी की वजह से लगी आग बन गया। रूस का कहना है कि जंगी जहाज में आग लगने के बाद उसे बुझाने की कोशिश हुई, कोशिश कामयाब नहीं हुई, तो जहाज पर मौजूद नौसैनिकों को निकालने का ऑपरेशन शुरू किया गया। लेकिन मॉस्को के डूबने पर दुनिया में खलबली जरूर है। अमेरिका कह रहा है कि उसके पास पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन उसे लगता है कि इसे मिसाइल हमला न मानने के कारण भी उसके पास नहीं है। मॉस्को एक ऐसा जहाज था जो समुद्र में तैनात होकर आसमान की भी सुरक्षा करता था। ऐसे केवल 3 ही जहाज रूस के पास थे, जिनमें अब 2 ही बाकी बचे हैं। जाहिर है यूक्रेन की जंग के दायरे से निकलकर भी देखें तो ये रूस के लिए बहुत बड़ा झटका है। उधर यूक्रेन ने ड्रोन से बमबारी कर खतरनाक माने जाने वाले रूस के कई T-72 टैंकों को तबाह कर दिया। इसका एक वीडियो भी यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया, जिनमें यूक्रेन का एक ड्रोन रूस के टैंकों पर बम गिराता दिखाई दिया। ड्रोन से गिराया गया बम जैसे ही टैंकों से टकराया, वहां धमाके के बाद तेज रोशनी उठी और धुएं का गुबार आसमान की तरफ उठता दिखाई दिया। यही नहीं, यूक्रेन के एक दूसरे इलाके में भी रूस के T-72 टैंक को ड्रोन से बम बरसाकर उड़ा दिया गया। ड्रोन से बम बरसाने का सिलसिला यही नहीं रुका और उसने टैंक को निशाना बनाकर कुछ और जगहों पर भी ऐसी ही तबाही मचाई और रूसी सेना के कई टैंकों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। T-72 टैंक रूस का एक ताकतवर टैंक है जो न्यूक्लियर हमलों से बचने के लिए बनाया गया है। इतना ही नहीं, ये टैंक बायोलॉजिकल और केमिकल हमलों से भी अपना बचाव कर सकता है और ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। लेकिन यूक्रेन ड्रोन की मदद से रूस के इन टैंकों को लगातार निशाना बना रहा है, जिससे रूसी सेना को तगड़ा झटका लगा है। इस बीच जंग के 50 दिनों में रूस ने यूक्रेन को तगड़ी चोट पहुंचाने की बात कही। रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन के कई शहरों पर एक साथ हमला बोला था और उसकी मिसाइलों ने यूक्रेन के कई शहरों में तबाही मचा दी थी। रूस के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टरों ने आसमान से यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों पर बम बरसाए। रूस ने यूक्रेन के खार्किव और खेरसोन पर कब्जे का दावा भी किया, लेकिन यूक्रेन की सेना ने पलटवार करके उन्हें छुड़ा लेने की बात कही थी। अब युद्ध के 50 दिन बीत जाने के बाद रूस यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहा है। जबकि यूक्रेन के कई हिस्सों में रूसी सेना के हमले अभी भी जारी हैं। अब तो रूस ने यूक्रेन के पूर्व में डॉनबास पर हमले के लिए पूरा जोर लगा दिया है। इस बीच उसकी सेना ने एक बयान जारी करके 50 दिनों की जंग में यूक्रेन को हुए नुकसान के बारे में बताया और दावा किया कि उसकी सेना ने अब तक यूक्रेन के 131 लड़ाकू विमान और 104 हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं, जबकि जंग में अब तक यूक्रेन के 245 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम S-300 भी ढेर कर दिए गए। यही नहीं, रूस के मुताबिक जंग के 50 दिनों में उन्होंने यूक्रेन के 2188 टैंक भी ध्वस्त कर दिए। साथ ही 248 मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम को भी तबाह करने का दावा किया गया। और रूस के इन दावों के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक वीडियो जारी किया। वीडियो में यूक्रेन पर हमले की शुरुआत से 50 दिनों के बीच के हालात को दिखाया गया और बताया गया कि किस तरह युद्ध के 50 दिनों में रूसी सेना ने पूरी बर्बरता से यूक्रेन के कई शहरों में रिहायशी इमारतों और नागरिकों को निशाना बनाया। वीडियो के पहले हिस्से में यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में रूसी सेना के हमलों को दिखाया गया। उसमें क्रमातोर के रेलवे स्टेशन, मारिउपोल के थिएटर पर हुए भीषण हमलों समेत कई और इलाकों में भी हुई तबाही नजर आई। जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में यूक्रेन के लोगों और वहां की सेना के एक साथ मिलकर रूसी सेना से मुकाबले को दिखाया गया। बताया गया कि कैसे यूक्रेन के आम लोग भी रूस की सेना के खिलाफ डटकर खड़े रहे। वीडियो जारी करके जेलेंस्की ने फिर पूरी दुनिया से रूस के खिलाफ एकजुट होने और यूक्रेन की मदद करने की अपील की। अमेरिका का टॉप इंटेलिजेंस ऑफिसर तक रूस के यूक्रेन पर परमाणु हमला करने के खतरे से सकते में है और इसलिए वो अमेरिका तो क्या पूरी दुनिया को सतर्क कर रहे हैं कि पुतिन वाकई यूक्रेन में परमाणु बम बरसा सकते हैं। यानी रूस लगातार परमाणु हमले की जो धमकियां दे रहा है वो गीदड़ बम की नहीं बल्कि सच साबित हो सकता है, क्योंकि खुद अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स को भी डर है कि कहीं यूक्रेन में अपनी भद्द पिटती देख पुतिन इतने न बौखला जाए कि वाकई यूक्रेन पर परमाणु हथियार दाग ही दे। इसलिए उन्होंने अमेरिका को चेताया कि वो पुतिन की धमकी को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल न करें।
ये बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि यूक्रेन की जंग की शुरुआत में ही पुतिन ने परमाणु हमला करने वाली अपनी फौज को अलर्ट पर रहने का आदेश देकर सनसनी फैला दी थी। लेकिन तब भी अमेरिका ने इसे पुतिन की धमकी न मानकर महज दुनिया को डराने का पैंतरा बताकर खारिज कर दिया। लेकिन इस बार अमेरिका की खुफिया एजेंसी के प्रमुख ने पुतिन की बातों को गंभीरता से लेने की बात कहकर पूरा का पूरा सीन ही बदल दिया। उनकी चेतावनी की टाइमिंग भी काफी अहम है। ये तब दी गई जब इससे कुछ घंटे पहले पुतिन के बेहद करीबी और रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने स्वीडन और फिनलैंड को चेतावनी दी